पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा रियाज हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अली मुमताज साहब। बल्कि मैं आपको दाद दूंगा कि आपने एक अहम कौमी लीडर को अपने शो में बुला के शो को 5 चांद लगा लिए हैं। जी हाँ। हजूर 4 चांद होते हैं, 4 चांद। चलो फिर तुसी गल कर लो। मैं कुछ सोच समझ के ही 5 चांद कह रहा हूं ना। एक मेरी बात याद रखें जी। मौके के ऊपर शादी का खाना और गिनती के चांद अगर कम हो जाए तो बड़ी बेइज्जती होती है। अच्छा, इसलिए एहतियातन मैं 5 चांद कह रहा हूं। और राजा साहब उंज ही इन्हां नूं चंद नजर नहीं आता। तुसी 6 चंद करो जी, विच मैनू भी गिनो जी। है ए भी चानी मैं बदला च आया है। राजा साहब तुसी मेरे फैसला बात दियो, तुसी 8 चन कहो। लो उन्होंने इकट्ठे ही 8 कर लिए हैं। जी हाँ। गोगा जी ये चांद हैं, कोई तिलों वाले कुलचे नहीं जेड़े जिन्ने मर्जी वधा लवो। राजा साहब मेरा ख्याल है मौजू की तरफ आते हैं। ये बिल्कुल ठीक है अली मुमताज साहब। मेरे पास तो वैसे भी फालतू बातों के लिए टाइम नहीं होता। आप जानते भी हैं कि जो मुल्क के अहम लीडर होते हैं उनका ध्यान जरा सा इधर उधर हो तो उनके मुखालफिन उनके पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्कों में दौड़ जाते हैं। जी हाँ। लिहाजा कम टू द पॉइंट। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस सदी के अजीम तरीन रहनुमा जिन्हें जोहरी बनकर हीरे परखना आते हैं, यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने बकलम खुद मुझे हदायत की कि राजा रियाज आपने इलेक्शन लड़ना है। अच्छा। आप देखें इलेक्शन लड़ने के लिए सबसे तगड़ा बंदा चाहिए होता है। और उन्होंने कहा है कि राजा साहब मुझे आपसे तगड़ा इस हल्के में कोई नजर नहीं आ रहा। मैं उसी वक्त उनका शुक्रिया भी अदा करता रहा हूं कि उन्होंने मुझ पे इतना एतमाद किया है। वरना अली साहब आजकल के दौर में नून लीग का टिकट लेने के लिए मियां साहब के इर्द गिर्द फसली बटेरे इस तरह इकट्ठे हुए होते हैं जैसे सवेरे सवेरे आप किसी चौक में मजदूर लेने जाएं तो वो कितने बड़े आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। उतने रश में जैसे आपको ये परखना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा मजदूर सही रहेगा। इसी तरह सियासत में भी अब ये परखना बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है कि कौन सा बंदा इलेक्शन के जीतने के लिए मौजू रहेगा। मगर आप जानते हैं कि मियां साहब सीनियर तरीन सियासतदान हैं। उनकी नजर तो सीधा पड़ जाती है उस बंदे पे जो बिल्कुल ठीक एन उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक होता है। लिहाजा वो चूंकि तजर्बाकार हैं उन्होंने पहले हाथ पहचान लिया कि काम का बंदा सिर्फ राजा रियाज ही है। लेकिन राजा साहब आप लोग तो अपने हल्के का पिछला इलेक्शन हार गए थे। उसी गल कर लो फिर। हद हो गई है आपकी जनाब। मैं मौजूदा इलेक्शन की बात कर रहा हूं जो जिमनी हो रहे हैं। आप पिछले इलेक्शनों का रोना लेके बैठ गए हैं। वो क्या मिसाल देते हैं, पहुंचो खोती बोर्ड थले। आप तो गौरी साहब माशाल्लाह अच्छे भले दानिश्वर हैं। क्यों इस तरह की बात करते हैं कि आपके लिए फिर खोती की मिसाल देनी पड़ जाए। आप भी तो सीनियर सियासतदान हैं, आप पोस्टर फाड़ने वाली बात भूलते ही नहीं। लो गौरी साहब पोस्टर से ही तो सियासतदान पहचाना जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं होती। पोस्टर सियासतदान के लिए सबसे अहम चीज होती है। तो अगर किसी का कोई पोस्टर फाड़ देगा तो फिर वो चीखे भी ना। आप देखें 50-50 करोड़ की आपके डिपार्टमेंट वाले फिल्में बनाते हैं तो अगर हीरो हीरोइन का पोस्टर ही नजर ना आए तो फिल्म तो डब्बा हो गई ना। लेकिन राजा साहब ये बारिशों और सैलाब की वजह से ज़िमनी इंतखाबात तो मुलतवी कर दिए गए। सही कह रहे हैं आप। सैलाब का पानी तो गलियों में भी फिर गया और राजे की उम्मीदों पे भी फिर गया। लेकिन अली मुमताज साहब ये याद रखे जिस दिन भी इलेक्शन हुआ आपका भाई बिला मुकाबला जीत जाएगा। लेकिन राजा साहब मेरा तो कोई भाई इलेक्शन ही लड़ रहा है। लो
इसका मतलब है आप हमें भाई ही नहीं समझते। आपको पता है मैं तो किसी के शो में जाता ही नहीं हूँ। अच्छा। आपको भाई समझता हूँ तो आपके शो में आ जाता हूँ, और आप जब इधर बिठा लेते हैं तो फिर आप भाई नहीं समझते हमें। नहीं मैं समझ गया हूँ, भाई हैं हमारे। मेहरबानी जनाब, मैंने भी महावरतन आपका भाई कहा है, यानी कि मैं बकलम खुद। अली मुमताज साहब, अल्लाह के फजल से किसी भी उम्मीदवार ने मेरे सामने खड़ा नहीं होना। अच्छा। साहब ने मुझे कह दिया कि राजा साहब असी ते ताड़े सामने झाक गई हाँ, लेकिन इसके बावजूद मेरा दिल है कि मुस्तकबिल के राजा रियाज यानी राजा दानियाल को मौका दिया जाए। और मियाँ साहब से मैं दरखास्त करता हूँ कि आपकी हलाशेरी चाहिए हमें, बाकी हलाला हम खुद करा देंगे इंशाअल्लाह। और सच्ची बात यह है कि राजा दानियाल का जो विजन है ना जी, वो तो खुद मेरा अपना भी नहीं है। मुझे भी अब ऐनक लगा के कई चीजें देखनी पड़ती हैं। अच्छा। और राजा दानियाल का विजन तो माशाल्लाह 6x6 है। और आपको मैं एक विचली बात बताऊं, ये फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस का ख्वाब भी पहली दफा राजा दानियाल ने ही देखा था। ओ राजा साहब, क्या कह रहे हैं आप? इसका क्रेडिट तो मरीम नवाज साहिबा ले रही हैं। क्यों आपने अपनी टिकट गंवानी है? अच्छा, तो चलें फिर ये वाली लाइन कटवा देना। ये दोबारा रिकॉर्ड कर लें। देखें जी, ये जो फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बसें चली हैं, मैं समझता हूं कि सारा क्रेडिट वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा को ही जाता है। वाह। जो किया है मरियम नवाज साहिबा ने किया है। वाह। वो मेरे बेटे राजा दानियाल ने तो वो खिलौना बस का ख्वाब देखा था, वो मैंने उसे उसी वक्त ले दी थी। ये अब ठीक हो गया ना? हाँ, ये ठीक हो गया है। अच्छा, ये तो बताइए कि मरीम नवाज साहिबा जब अभी फैसलाबाद आई हैं तो आपकी क्या उनसे मुलाकात हुई है? बिल्कुल जनाब। ये कैसे हो सकता है कि वजीर आला पंजाब फैसलाबाद आए और बब्बर शेर फैसलाबाद राजा रियाज से ना मिले? मैं तो उनकी इलेक्ट्रिक बस के मगर एहतियातन 729 की तार, एक टेस्टर और प्लास लेके भी फिरता रहा हूं। अच्छा। क्या इलेक्ट्रिक बस है, इसका क्या एतबार है? जहां कोई तार शार्ट हो जाएगी तो इमरजेंसी प्लान के तौर पे राजा फौरन इलेक्ट्रीशियन वाला काम करेगा। राजा साहब, आप इलेक्ट्रिशियन भी हैं। तुसी गल कर लो फिर। आप बात को समझ ही नहीं रहे। देखे, सियासतदान होना अपनी जगह, हाथ में हुनर होना अपनी जगह। मरियम साहबा तो अली मुमताज साहब जब हमारे कैंप में आई हैं तो पहले हाथ उन्हें लगा है कि जैसे सलाबजुदगान के इमदादी कैंप में आ गई हैं। फिर जब उनकी नजर मेरे पे पड़ी है तो उन्हें समझ आई है कि नहीं, कैंप सही है, स्काउट ही माथे हैं। राय साहब, गो के इलेक्शन तो मुलतवी हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो वैसे इलेक्शंस का बॉयकॉट का ऐलान कर दिया था, तो आपके मुकाबले में तो सामने कोई होना ही नहीं था। देखें अली मुमताज साहब, पहली बात तो ये है कि ये तहरीक इंसाफ ने वही गलती की है जो 1985 में पीपल पार्टी ने की थी। पीपल पार्टी ने भी इलेक्शन का बाइकाट किया था। और दूसरी बात यह है कि अगर मद्दे मुकाबल कोई ना हो तो फिर तो इलेक्शन ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, वो कैसे? आपने कभी अकेले पहलवान को दंगल करते हुए देखा है? नहीं। भाई, अगर मध्य मुकाबल कोई होगा तो टारगेट होगा ना कि इसको चित करना है। तो जब सामने कोई पहलवान ही नहीं है, मध्य मुकाबल कोई खड़ा ही नहीं है, तो